कुछ पिछले 2-3 दिनों में हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ। बात यहाँ से शुरू हुई थी और उसकी बुनियाद पाकिस्तान के अंदर बगाड़ पैदा करने की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमलन साजिश का आगाज़ उस दिन हुआ था जब एक प्ले बॉय को, एक उस शख्स को जो लोगों की जेबों पे नज़र रखता था, जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत की, हक हलाल की एक दमड़ी नहीं कमाई थी, उसको कौमी ख़जाने पे बैठा दिया गया। ये आगाज़ उस दिन हुआ था जिस दिन उसने कहा था कि सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के अंदर शुरू कर रहा हूँ। ये आगाज़ उस दिन हुआ था जब उसने कहा था कि हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें। ये आगाज़ उस दिन हुआ था जब उसने टेलीफोन के, गैस के, बिजली के बिल जलाए थे। ये आगाज़ उस दिन हुआ था जब उसने पुलिस वैन से कैदियों को छुड़वाया था। ये आगाज़ उस दिन हुआ था जब उसने नाम लेके अदारों में बैठे लोगों को धमका के अपने बंदों को छुड़वाया था और अपने मुतालबात पूरे करवाए थे। ये आगाज़ उस दिन हो गया था जो आज आपको देखने को मिल रहा है जब कासिम सूरी ने आइन तोड़ा और उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ और उसके पीछे आरिफ अलवी, इमरान खान समेत सारे लोग थे। मगर ये आगाज़ उस दिन भी हो गया था जब आइन को रीराइट किया गया। ये सिलसिला चलते चलते वहां तक आ गया कि जब 60 अरब रुपए लूटने वाला डाकू जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब 60 अरब लूटने वाले को कहते हैं कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, और उस दिन क्या जस्टिफाई हो गया था कि जिन्ना हाउस को जलाने वाले जो थे उनका सरबराह सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसको खुशामदीद कहा जाए। मुझे कोई ये बता दे और समझा दे कि क्या डाकू, चोर, लुटेरे, तखरीबकार, दहशतगर्द, सरपसंद उनके जो सरबराह होते हैं वो अपने हाथ से कोई वारदात करते हैं? वो मनसूबाबंदी करके देते हैं और उनसे कहा जाता है कि ये काम आपने करना है। तो बड़े एहतराम से मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस, दुख है कि जो 2 दिन में 9-10 तारीख को जो पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी, आज उन चूल्हे हिलाने वाले, उस वारदात में अमलन शामिल होने वाले, जिना हाल को, जिना हाउस को जलाने वाले लोगों की तस्वीरें जो आज लगी हैं, ये तस्वीरें लगना अच्छा कदम है, मगर इसका हुक्म देने वालों की तस्वीरें लगाना जरूरी है। बात यहां खत्म नहीं होगी और ये मैं यकीन से इंफॉर्मेशन बेस बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी 2 दिनों में हुई वो पेड लोग थे, ट्रेंड तरबियत याफ्ता लोग थे, सियासी वर्कर नहीं थे। उसमें चंद एक सियासी वर्कर अगर शामिल थे तो 99% पेड लोग थे जिन्हें 1 साल तरबियत ट्रेनिंग दी जाती रही। उस वक्त इंटेलिजेंस अदारे कहां थे? क्या इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में यह बात नहीं है? और फिर मुझे कोई ये बता दे कि अगर 60 अरब लूटने वाले डाकू को मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब खुशी से कहें कि मुझे आपको देख के खुशी हुई, तो क्या कच्चे का डाकू फिर छोटा चोर है
उसको देख के कोई जज ये नहीं कहता कि तुम्हें देख के खुशी हुई। मुझे ये कोई बताए कि कच्चे का डाकू फिर तरबियत याफ्ता नहीं है। 60 अरब लूटने वाला ट्रेंड तरबियत याफ्ता है कि वो पूरे पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइज तहरीक, एक मिलिट्री फोर्स तैयार करता है। और ये जो 2 दिन में 9-10 तारीख में एहतजाज हुआ, ऑनेस्टली कह रहा हूं, और जिस जिस शहर में हुआ है सारे वो भी लोग जानते हैं, किसी जगह 50, किसी जगह 100 और किसी जगह 200 लोग थे। 500 से ऊपर फिगर नहीं गई, मगर चूल्हे पाकिस्तान की हिल गई इसलिए कि तखरीबकारी हो रही थी, बगावत हो रही थी रियासत के खिलाफ, एहतजाज नहीं हो रहा था। 70 सालों में पाकिस्तान के अंदर किसी ने यह एहतजाज नहीं देखा, मगर 70 सालों में अगर कोई गमला टूटता था, अगर कोई लाइट टूटती थी, तो उसको भी दहशतगर्द कहा जाता था। और आज अगर दहशतगर्द नहीं कहा जा रहा, उसका पुरतपाक इस्तकबाल चंद 100 लोग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान फतह करके आया है। क्या इसलिए उसको मर्सिडीज और इस तरह की जजिस गेट से निकाला जाता है कि क्या उसने वो काम कर दिखाया जो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कर सका? तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दें कि जो रास्ता इसने दिखाया है तखरीबकारी का 2 दिनों में, फिर कच्चे का डाकुओं का सरदार वो भी ये सोचेगा कि पूरे पाकिस्तान से जराइम पेशा लोगों को 100-100, 200 तो हर जिले में उसको मिल जाएंगे, तखरीबकार, उनको मिला के अपनी बातें, अपने काम रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर करके मनवा लिया करेगा, जो आज इसने करके दिखाया। मैं ये बड़े अदब से, बड़े दुखी दिल से ये बात कह रहा हूं कि हमारे हाथ बंधे हैं आइन से, आइन की रस्सी से, हमारी जुबान पे ताला है। रियासतों को, रियासत के अदारों को लोगों की नफरत से बचाने के लिए लोग जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं कि अदारों में बैठे लोगों ने क्या क्या रोल अदा किया, और ये शख्स भी उन चीजों को सामने दिखा के ब्लैकमेल करके अदारों से वो काम ले रहा है जिससे कौम के सर शर्म से झुक रहे हैं। मैं फिर से ये कहूंगा कि आज भी वक्त है, आज भी वक्त है हमारे पास कि अगर कोई जमहूरियत से मोहब्बत करता है, इस रियासत का मुहाफिज है, तो फिर उनको जो पिछले चंद सालों से बैठ के रियासत के अदारों में बैठे लोगों ने जो हमारे साथ किया है, जो हमारी दुश्मनी में इसको पाला गया है, और जिसने वो रोल अदा किया है उनकी तस्वीरें भी लगाई जाएं, उनको भी बेनकाब किया जाए, ताकि बच्चों को जो इसको पसंदीदा बंदा समझ रहे हैं, जो महरूमियों का अजाला इसकी शक्ल में समझ रहे हैं, जो हमें रियासती अदारों में बैठे लोगों ने सिसिलियन माफिया, डाकू के अलकाब से नवाजा, बच्चों को पता चले कि हम सिसिलियन माफिया नहीं थे, हम डाकू नहीं थे। ये एक केस आया है 60 अरब का, एक केस, किसी डिपार्टमेंट का बंदा हिम्मत नहीं कर रहा, किसी वजारत का ये इंकशाफ नहीं, सबूत होने के बावजूद सबूत नहीं दे रहा कि जो आगे जाके
इंसाफ होना है, उससे बेहतर है खामोश रहें। अगर इंसाफ फराहम करने वाले अदारों में बैठे चंद लोग अगर इस तरह का जस्टिस करेंगे, मुझे ये बताएं कि रियासत फिर कहां खड़ी होगी। मुझे ये बताया जाए कि आज अगर महंगाई है, आईएमएफ से मुआहदा हो नहीं रहा, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी हो गई, कोई जिक्र है? एक ही फिक्र है कि जनाब वो आ रहा है, वो जा रहा है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उसको ये गाड़ी दी जाए, उसकी ये ख्वाहिश पूरी की जाए, वरना जनाब पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। और लोग तो भूख से मर रहे हैं, लोग तो इस बात को तरस रहे हैं कि हमें शाम का खाना चाहिए। कोई अदारा इस बात पे, इस चीज पे बात करने के लिए तैयार है, फिक्रमंद है? हुकूमत को 1 साल से इस पे काम करने की बजाय इस चीज पे लगाया हुआ है कि आज वहां जलाओ गिराव हो रहा है, आज वहां तोड़फोड़ हो रही है, आज वहां 2 दिनों में हर शहर में, हर जिले में इतनी फायरिंग हुई। और कितने लोगों ने की? 50 से 100 लोगों ने हर जिले को यरगमाल बनाया। तो फिर मुझे ये बताएं, क्या मुझे दुश्मन की जरूरत रह गई है? और क्या आज भी अगर किसी मसलत के तहत हम खामोश रहेंगे, तो मैं तो कुर्बानी दे रहा था, गर्दन पेश कर रहा था, गर्दन कटवा रहा था रियासत के लिए। और मुझे आइन क्यों जान से अजीज है? मेरी रियासत का आइन है। मेरी जुबान पे ताला क्यों है? कि रियासती इदारे रियासत की पहचान है। मेरे सीने में राज जो दफन है, किस लिए दफन है? कि मेरे उन राजों को उगलने से रियासत को नुकसान ना पहुंच जाए। और अगर रियासत को इसके बावजूद नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं सब कुछ सच क्यों ना कह दूं?